तो सबसे पहले हम जानते हैं शुरुआत से कि ये मामला है क्या। 2020 में एक 17 वर्षीय लड़की का रेप होने की खबर आती है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और वो थाने में भटकती है अपने मामला को लेकर और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। उस लड़की का रेप एक विधायक ने किया था और वो भी विधायक बीजेपी का कद्दावर नेता कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि एक ही क्षेत्र नहीं बल्कि कई क्षेत्रों से कई बार विधायक बनते हैं और उनका रसूख इस तरह से होता है कि उस लड़की का रेप केस का मामला भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। उल्टा पीड़िता के पिता को एक पुराने केस के मामले में जेल में घसीट लिया जाता है। 2018 अप्रैल में उनकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। इस कस्टोडियल डेथ के बाद लड़की मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाती है, क्योंकि वो उसके बाद भी कई बार चक्कर लगाती है और उसका मामला उस तरह से नहीं लिया जाता है, उस तरह से गंभीर रूप से नहीं लिया जाता है, या पुलिस के द्वारा यूं कहें तो कार्रवाई उस तरह से नहीं की जाती है, क्योंकि विधायक की इस तरह की रसूख रहती है। तो वो श्री योगी आदित्यनाथ उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री और अभी भी हैं, उनके आवास के सामने लड़की आत्मदाह करने की कोशिश करती है और तब ये मामला मीडिया में आती है और तब एफआईआर दर्ज किया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को चलाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चलती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट सेंगर को 2018 में गिरफ्तार करने की आदेश दे देती है और विधायक बाहुबली नेता जो कहें आप सेंगर को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद केसेस चलती है, जैसे कि आप जानते हैं हमारी अदालतों में केसेस चलती हैं, लगातार चलती रहती हैं और ऐसा भी होता है केस में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, विधायक अभी तक के तो खबर से यही पीड़िता के बयान से यही आया है कि विधायक उसको मारने की कोशिश करता है। अचानक एक सड़क हादसा होती है, पीड़िता के साथ वाले कुछ लोग उसमें मारे जाते हैं, लेकिन पीड़िता बच जाती है और यहीं से शुरू होता है विधायक का जो आप कहें बैड लक। ये जो सड़क हादसे का मामला सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट दखल देती है और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है और जल्द से जल्द सुनवाई की जाती है। इसके तहत निष्कर्ष यह निकलता है विधायक को 2019 दिसंबर में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये जो पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ हुई थी उसके लिए भी विधायक को, उसके भाई को और उसके दोस्तों को, जिनका जिनका भी नाम आता है कि थाने में पिटाई करने की वजह से पिता की मौत हुई थी, उन सबको 10-10 साल की सजा होती है। चूंकि केसेस तो आप जानते हैं लगातार चलती रहती है और विधायक का उस तरह का रसूख, पैसा, उस तरह के वकील रहते हैं तो चलती रहती है, मामला थम जाता है। लेकिन अचानक से मामला हाई होता है कब? 2025 दिसंबर को। होता यह है कि अचानक से खबर आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उनको जमानत दे दी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना पब्लिक सर्वेंट नहीं है और इनको आम आदमी के बराबर ही सजा दी जाएगी, इसलिए उनको 2019 में जो सजा हुई थी या 2018 से जो कैद में थे उसको जोड़ते हुए 7 साल की सजा मुकर्रर होती है और वो 7 साल की सजा काट चुके होते हैं, इसीलिए उनको जमानत दे दी जाती है। हालांकि वो पिछले 10 साल की जो सजा हुई थी, उनको याद रखिएगा, पिता की कस्टोडियल जो डेथ हुई थी जिसमें 10 साल की सजा होती है, उसके तहत वो जेल में ही रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि उम्र कैद की सजा को भी पलट दिया जाता है? सबसे पहले इस केस को जानने का, ये सजा क्यों ऐसे किया गया, इसको जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और आईपीसी की धारा 21 क्या है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आर्टिकल 20 क्या है और आर्टिकल 20 इसमें किस तरह से काम किया है। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 वह धारा है जिसमें किसी भी, जो लोग भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट मतलब लोगों के लिए जो, मतलब सर्वेंट है लोगों के सेवा के लिए जो है, जो पब्लिक के लिए है, उनके लिए जो आम जनता है उनसे अलग तरह की कानून बनाई गई है रेप आदि केसेस के लिए। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह का रेप करता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट 5 के तहत ये सजा का प्रावधान है। हालांकि 2019 में पॉक्सो एक्ट को चेंज किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। 2019 से पहले 20 साल से उम्र कैद की सजा तक थी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। अगर वो लोग रेप केस करते हैं या किसी तरह के रेप केस में उनका नाम आता है और वो साबित हो जाता है तो उनके लिए 20 साल से उम्र कैद तक की सजा है। दूसरी चीज, आम सर्वेंट को पॉक्सो एक्ट 3 और 4 के तहत लागू किया जाता है और उसके तहत आम जनता को 10 साल तक की सजा है। अलग अलग भी तरह के, लेकिन एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं 10 साल तक की सजा है। और पब्लिक सर्वेंट के लिए पॉक्सो एक्ट 5 है जिसके तहत
20 साल से और उम्र कैद की सजा है, और 3 और 4 जो है उसमें 7 से 10 साल की सजा है आम जनता के लिए। अब आइए जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के केस में ऐसा क्या हुआ कि उनको आम जनता के बराबर सजा दी गई। तो पोक्सो एक्ट की धारा 5 यह तय करती है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से हैं, उसमें लिखा गया है, और इसी बात का फायदा कुलदीप सिंह सेंगर के वकील उठाते हैं। तो उसके अनुसार तो पब्लिक सर्वेंट वे लोग हैं जो या तो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, दूसरे जो लोग सेना में हैं, सेना के जवान हैं, अच्छा, उसके बाद जो लोग लोक सेवा में हैं, लोक सेवा यूपीएससी बीपीएससी आदि आदि, जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं और उनसे जुड़े परिवार के सदस्य हैं, वो लोग पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। आईपीसी के धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट तय होता है। आईपीसी की धारा जो 21 है वो भी ये तय करती है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होंगे। तो उसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें भी न्यायाधीश, कोर्ट से जुड़े जो कर्मी हैं वो लोग, उसके बाद में आपको सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इन लोगों का जिक्र है। अब बात ये आती है कि इन दोनों एक्ट में, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और आईपीसी की धारा 21, इन दोनों में कहीं भी एमएलए और एमपी का जिक्र नहीं किया गया है। कहीं भी लिखित नहीं है कि जो एमएलए यानी विधायक, एमपी यानी सांसद, या कोई भी नेता, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये लोग जो होंगे ये पब्लिक सर्वेंट होंगे। अब ये हमारे कानून का एक को छिद्र कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए, नेताओं की चाल कह लीजिए, बनाते वक्त हो सकता है कि वो लोग अपने आप को इसमें शामिल न किया हो। अब क्या है वो तो या भगवान जानते हैं या वो लोग जानते हैं। तो पोक्सो एक्ट की धारा 5 और पोक्सो आईपीसी की धारा 21 ये दोनों कुलदीप सिंह सेंगर पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एमएलए और एमपी का जिक्र ही नहीं है। और आर्टिकल 20 का जिक्र क्यों हमने किया था, तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि जब आप अपराध किए हैं तब के ही कानून के अनुसार आप पे कोई धारा लगाई जाएगी। तो कुलदीप 2019 में पोक्सो एक्ट की धारा में संशोधन किया गया कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस है वो 2017 का ही है, इसलिए 2019 का जो संशोधन है वो उस पर लागू नहीं होता है। तो ये तो आप समझ लीजिए। लेकिन ना ही आईपीसी की धारा 21 और ना ही पोक्सो की धारा 5 कुलदीप सिंह सेंगर पे लगा, वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते हैं, इसीलिए उन पे आम जनता के बराबर की धारा लगी पोक्सो एक्ट 3 और 4 के तहत। जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है, पोक्सो एक्ट 3 और 4 के तहत उनके धारा लगी और उसमें 7 से 10 साल की सजा है, जिसमें 7 साल की सजा लगभग कुलदीप सिंह सेंगर काट चुके हैं, इसलिए उनको जमानत मिल गई। केस साबित होने के बाद अगर इस तरह की जमानतें मिल रही हैं तो एक काला पन्ना कहेंगे हम हमारे कानून का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अभी उसको उस फैसले पे, हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें राजनीतिक मोड़ ले रही है और आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक मोड़ किस तरह से काम करती है। तो आपका अपना विचार क्या है इस पे और जन आक्रोश क्या कहता है, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये चीज़ सही हुई है। बहुत सी बातें कहने को, लेकिन फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम उस कमेंट से प्रेरित हो सके अपने अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।